अगर आपको लगता है 2026 टी20 वर्ल्ड कप का इंडिया वर्सेस यूएसए मैच एक नॉर्मल ग्रुप स्टेज गेम था, तो आप सिर्फ रिजल्ट देख रहे हो, क्योंकि असली कहानी प्रेशर, कोलैप्स और कमबैक की थी, जो इस मैच को स्पेशल बनाती है। वर्ल्ड कप के इस एनकाउंटर में इंडिया क्लियर फेवरेट के तौर पर उतरा, लेकिन यूएसए जैसे एसोसिएट टीम के खिलाफ भी प्रेशर उतना ही होता है, क्योंकि ऐसे मैचेस में हार सिर्फ पॉइंट्स नहीं, इमेज भी ले जाती है। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, लेकिन पिच ने शुरू से ही बता दिया कि ये रन फेस्ट होने वाला मैच नहीं है, और जैसे ही पावर प्ले आगे बढ़ा, इंडियन टॉप ऑर्डर स्ट्रगल करता हुआ दिखने लगा। शॉट्स टाइमिंग से पहले आ रहे थे, गैप्स नहीं मिल रहे थे और स्कोरबोर्ड पर विकेट्स गिरती चली गईं। एक वक्त ऐसा आया जब इंडिया 77 रन्स पर 6 विकेट्स खो चुका था। स्टेडियम में साइलेंस था और यूएसए के फील्डर्स की एनर्जी क्लियरली फील हो रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यहां एक हिस्टोरिक अपसेट पॉसिबल है। इसी क्रिटिकल मोमेंट पर कैप्टन सूर्यकुमार यादव ने मैच को सिर्फ बैट्समैन की तरह नहीं, लीडर की तरह संभाला। उन्होंने समझा कि ये फ्लैशी शॉट्स का टाइम नहीं, बल्कि सिचुएशन को रीड करने का वक्त है, और फिर उन्होंने टेक्स्ट बुक टी20 इनिंग्स खेलनी शुरू की, जहां रिस्क कम और कंट्रोल ज्यादा था। सूर्या ने सिंगल्स डबल्स पर फोकस किया, लूज बॉल्स का पूरा फायदा उठाया और धीरे धीरे यूएसए के बॉलर्स पर प्रेशर डाल दिया। और जैसे जैसे इनिंग्स आगे बढ़ी, वही प्रेशर बाउंड्रीज में कन्वर्ट होने लगा। 49 बॉल्स में 84 रन्स की अनबीटन इनिंग्स, जिसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल थे, सिर्फ स्कोर बढ़ाने का काम नहीं कर रही थी, बल्कि यूएसए के मोमेंटम को पूरी तरह तोड़ रही थी। और इसी एक इनिंग्स की वजह से इंडिया 20 ओवर्स में 9 विकेट्स पर 161 रन्स तक पहुंच पाया, जो कोलैप्स के बाद एक रिस्पेक्टेबल और डिफेंडेबल टोटल माना जा रहा था। जब यूएसए चेस के लिए आया, तो उन्होंने भी ये प्रूव किया कि वो सिर्फ नाम के अंडरडॉग्स नहीं है। उन्होंने पेशेंस के साथ बैटिंग की, पार्टनरशिप्स बनाने की कोशिश की और कुछ ओवर्स तक इंडियन बॉलर्स को रिदम में आने से रोके रखा, जिससे मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग होता दिखने लगा। लेकिन जैसे ही रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ने लगा, एक्सपीरियंस और प्रेशर का फर्क सामने आने लगा। मोहम्मद सिराज ने क्रूशल ब्रेक थ्रूज निकाले, अर्शदीप सिंह ने टाइट लाइंस के साथ बैट्समैन को फोर्स किया, और स्पिनर्स ने बीच के ओवर्स में रन फ्लो को कंप्लीटली चोक कर दिया। हर ओवर के साथ यूएसए पर प्रेशर बढ़ता गया, रिस्की शॉट्स आने लगे और विकेट्स गिरती चली गई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि यूएसए 20 ओवर्स में 8 विकेट्स के नुकसान पर सिर्फ 132 रन ही बना पाया। इंडिया ने ये मैच 29 रन से जीत लिया, लेकिन ये जीत सिर्फ स्कोर बोर्ड पर कंफर्टेबल थी, ग्राउंड पर नहीं, क्योंकि इस मैच ने इंडिया को एक क्लियर रिमाइंडर दिया कि वर्ल्ड कप ने रेप्यूटेशन नहीं, एग्जीक्यूशन जीतता है। और अगर टॉप ऑर्डर बार बार फेल होता रहा, तो हर बार मिडिल ऑर्डर रेस्क्यू करने नहीं आ सकता। साथ ही यूएसए के लिए ये मैच एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था, क्योंकि हार के बावजूद उन्होंने दिखा दिया कि वो फ्यूचर में किसी भी बड़ी टीम के लिए ईजी ओपोनेंट नहीं होंगे। इसी वजह से इंडिया वर्सेस यूएसए का ये 2026 टी20 वर्ल्ड कप मैच एक रूटीन ग्रुप स्टेज गेम नहीं, बल्कि एक ऐसा कॉन्टेस्ट बन गया जो प्रेशर हैंडलिंग, लीडरशिप और टेम्परामेंट का परफेक्ट एग्जाम्पल था, और जो ये सिखाता है कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं, दिमाग और सब्र भी उतना ही जरूरी होता है।